गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ਆਪਾਂ पढ़ेंगे सैमुअल रिचर्डसन। कल हमने अगस्टन एज जैसे कि स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पोप को पढ़ लिया था, और आज हम दूसरा राइटर करने जा रहे हैं सैमुअल रिचर्डसन। इनकी टाइमलाइन है 1689 से 1761। ठीक है, अगस्टन एज में आते हैं। 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर एंड प्रिंटर थे, नॉन फॉर 3 एपिस्टलरी नॉवेल्स। एपिस्टलरी नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। एपिस्टलरी का मतलब होता है लेटर की फॉर्म में लिखना। ठीक है, मतलब जैसे हम किसी को लेटर्स लिखते हैं, ऐसे इन्होंने नॉवेल्स लिख दिए 3। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? एपिस्टलरी नॉवल के लिए। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हु एक्सपेंडेड द ड्रामेटिक पॉसिबिलिटी ऑफ नॉवल बाय हिज इन्वेंशन इन यूज़ ऑफ द लेटर फॉर्म एपिस्टलरी नॉवल। देखो, लेटर फॉर्म यूज़ करी इन्होंने, ये इन्वेंशन करी जिसको क्या बोलते हैं? एपिस्टलरी नॉवल। 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिस्टलरी नॉवल है इनकी। इन तीनों की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तीनों के कैरेक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पैमिला और द वर्च्यू रिवार्डेड। येस, ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। 1740 क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग वुमेन। 1748 द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। 1753। ठीक है, रिचर्डसन रोट हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 51। देखो, इनका बर्थ होता है 1689 में, और ये पहला नॉवल लिखते हैं 1740 में। तो कहते हैं जब ये 51 के हो गए तब इन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा। पैमिला वॉज समटाइम्स रिगार्डेड एज अ फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश और द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल। कभी कभी इसको फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश और द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल भी बोला जाता है। ही वॉज अ राइवल ऑफ हेनरी फील्डिंग। ये हेनरी फील्डिंग के राइवल थे, एंड द टू रिस्पॉन्डेड टू ईच अदर्स लिटरेरी स्टाइल्स इन देयर ओन नॉवल्स। कहते इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने मतलब लिख लिख के एक दूसरे को जवाब दिए हैं। जैसे इन्होंने पैमिला लिखा था, किसने? रिचर्डसन ने। तो इसके उल्ट जो था शैमिला किसने लिख दिया था? शैमिला लिख दिया था हेनरी फील्डिंग ने। ठीक है, तो ऐसा करके ये एक दूसरे को जवाब देते रहे हैं। अब देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ये लिख दो कि सैमुअल रिचर्डसन ने शैमिला लिखा है। एस और एस सेम नहीं है। ठीक है, एस वाले ने यानी सैमुअल रिचर्डसन ने, पी वाला पैमिला लिखा है। ठीक है, एस पी। His first book was a guide for apprentices. The Apprentice Weed Macum appeared in 1733. ठीक है, ये इसकी पहली किताब थी। रिचर्डसन रोट अ सीक्वल टू पैमिला। इसने पैमिला का सीक्वल भी लिखा है, पैमिला इन हर एक्सोल्टेड कंडीशन 1741, बट इट सैंक विदाउट ट्रेस। बट कहते ये डूब गई, मिली नहीं। Pamela inspired another great early English novelist to write fiction. Samuel Richardson's first novel, Pamela, began life as a conduct book designed to teach young women how to write better letters. तो ये दिखाता है कि यंग वुमेन को कैसे बेटर लेटर्स लिखने चाहिए। द करेक्टर लिस्ट फॉर रिचर्डसन्स नॉवल सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। जो चार्ल्स ग्रैंडिसन है, इसका एक नावल है, इसको किस में डिवाइड किया गया है? मेन में, वुमेन में एंड इटालियंस में। ठीक है, क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी इज जर्नली रिगार्डेड एज रिचर्डसन्स मास्टरपीस। देखो, अगर आ जाए रिचर्डसन्स का मास्टरपीस कौन सा है, दैट इज़ क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये मैंने उठाया था कि इसकी नॉवेल्स कौन कौन से हैं। पहला तो हमने कर लिया पैमिला और वर्च्यू रिवार्डेड, फिर आ गया पैमिला इन हर एक्सोल्टेड कंडीशन। ठीक है, एक्सोल्टेड कंडीशन। फिर आता है क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। उसके बाद आता है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ठीक है, एक ये भी है द हिस्ट्री ऑफ मिसिस ब्यूमाउंट, अ फ्रेगमेंट अनफिनिश्ड, जो कि अनफिनिश्ड रह गया। कौन सा? द हिस्ट्री ऑफ मिसिस ब्यूमाउंट। देखो, बड़ी इजी से है ना। पैमिला पैमिला दोनों इसके हैं, हमें पता चल गया। क्लैरिसा इसकी है, द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी एंड द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। हिस्ट्री वाले इसके हैं। द हिस्ट्री ऑफ मिसिस ब्यू माउंट भी इसका है। उसके बाद सप्लीमेंट्स जो इसने लिखे वो है रिप्लाई टू द क्रिटिसिज्म ऑफ क्लैरिसा, मेडिटेशंस ऑन क्लैरिसा, द केस ऑफ सैमुअल रिचर्डसन। देखो, सारे सेम सेम ही हैं। क्लैरिसा पे इसने लिखा है तो क्लैरिसा वाले आ गए। एन एड्रेस टू द पब्लिक, 2 letters concerning Sir Charles Grandison आ गया। कलेक्शन ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, conjectures on original composition in letter to the author, first and second edition 1759 with Edward Young। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार ही देख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो यही है जो मैंने पहले आपको बता दिए नॉवेल्स। पैमिला और वर्च्यू रिवार्डेड, पैमिला इन हर एक्सोल्टेड कंडीशन, क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, द हिस्ट्री ऑफ मिसिस ब्यूमाउंट। ठीक है, जो तीनों है पैमिला, चार्ल्स ग्रैंडिसन एंड
क्लैरिसा वाला, इन तीनों की स्टोरी आपने करनी है। इसके कैरेक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, वो भी मैं वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।